जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक नए वीडियो लेक्चर में नए वीडियो लेक्चर हमने जो स्टार्ट किया है, उस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार के पंचायती राज के नियम और कानून के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में पंचायत किस प्रकार से काम करता है। जिस वीडियो एपिसोड में कल के जो वीडियो लेक्चर था, यानी कि लास्ट का जो वीडियो लेक्चर था, उस वीडियो लेक्चर में हमने ये स्टार्ट किया था कि पंचायत में जो ब्लॉक पंचायत होता है, यानी कि प्रखंड पंचायत, जिसको हम लोग पंचायत समिति कहते हैं, वो पंचायत समिति की संरचना क्या है, उस पंचायत समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया में किस प्रकार से निर्वाचन की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है, और उनमें से कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। आज उसी एपिसोड के जो दूसरे चरण है, उसमें हम लोग आज पहुंचे हैं, जिसमें उसके अध्यक्ष यानी कि जो पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझने की इसमें आवश्यकता होगा कि जो जिस प्रकार से हमारे देश के जो प्रशासनिक यूनिट में शुरुआती समय में बताया था कि हमारे देश का जो प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक इकाई है, उस प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटे स्तर पर, निम्न स्तर पर गाँव है। गांव के ऊपर में ब्लॉक स्तर पर के पंचायत समिति होता है। उसी प्रकार से जिला स्तर पर जिला परिषद है। ये व्यवस्थाएं भारत के संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया है। भारत के जो 73वें संविधान संशोधन किया गया, जिसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी कि स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जिसमें यह बात का उल्लेख है कि ग्रामीण स्थानीय सरकार में 3 स्तर के सरकार होंगे, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहेंगे। बिहार में ग्राम पंचायत कहा जाता है, ब्लॉक स्तर के पंचायत समिति कहते हैं, और जिला लेवल के जो सरकार की इकाई है उसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं। तो हम लोग जिला पंचायत में, यानी कि पंचायत समिति है, उसमें हमने कल बताया था कि पंचायत समिति होता क्या है। तो जैसा कि मैं बताया था कि प्रत्येक ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक का मतलब 2 से 2.5 लाख पॉपुलेशन वाला जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसको राज्य सरकार द्वारा एक ब्लॉक के रूप में घोषणा की जाती है। यानी कि ब्लॉक का मतलब कि 2 से 2.5 लाख पॉपुलेशन का जो ग्रामीण इलाका होगा, गांव का जो क्षेत्र होगा, उसे राज्य सरकार वो निर्धारित करेगा कि वो प्रखंड है, ब्लॉक है। इंग्लिश में उसको ब्लॉक कहते हैं, हिंदी में प्रखंड कहते हैं। उस प्रखंड में जैसा कि मैं बताया था कि सरकार के 3 इकाई हैं। एक इकाई विधायिका, दूसरा इकाई जो सरकार के अंग जो है, सो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये 3 जो पार्ट्स है, उसमें लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना। जैसा कि मैं शुरुआती समय में जब पंचायती राज अधिनियम का जो एपिसोड में स्टार्ट किया था, उसमें मैं बताया था कि पंचायती राज का जो अधिनियम है, इस अधिनियम में कानून बनाने की शक्ति पंचायत को नहीं दी गई है। लेकिन जो सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा जो योजना बनाया जाता है, या राज्य सरकार के द्वारा हो या केंद्र सरकार के द्वारा हो, वो भूतल तक यानी कि ग्रामीण व्यक्ति तक, लाभुक तक किस प्रकार से पहुंचे, उस योजना पर चर्चा करने का अधिकार जो है ग्राम पंचायत को भी दिया गया है, ब्लॉक पंचायत को भी दिया गया यानी कि पंचायत समिति को भी दिया गया है, और जिला पंचायत को भी दिया गया यानी कि जिला परिषद को भी दिया गया है। तो उसी में ब्लॉक पंचायत जो होता है, सिर्फ उसी ग्राम पंचायत के जब चुनाव होते हैं, तो ग्राम पंचायत का मतलब जब भी मैं ग्राम पंचायत कहूँ या पंचायत का चुनाव कहूँ, तो इसका मतलब आप ये समझना आपको है कि पंचायत में जिला पंचायत हो यानी कि जिला परिषद का चुनाव हो, या पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव हो, या ग्राम पंचायत के चुनाव हो, तीनों सदस्यों का चुनाव एक ही बार होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत के सदस्य हो, या ब्लॉक पंचायत जिसको हम पंचायत समिति के सदस्य कहते हैं, या जिला पंचायत के सदस्य यानी कि जिला परिषद के सदस्य कहते हैं, तीनों का निर्वाचन एक ही बार होता है। वो निर्वाचन कौन कराएगा? तो जो 73वें संविधान संशोधन में जो प्रावधान दिया गया है, उसमें राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा, या राज्य के चुनाव आयोग का यह काम दिया गया है कि वो चुनाव कराएं, और उसी में वो अपना एक बाउंड्री यानी कि एक जैसे पंचायत का भी एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा, उसी प्रकार से प्रखंड पंचायत का भी एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा, उसी प्रकार से जिला पंचायत का भी एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा। जैसे ग्राम पंचायत के लिए 7,000 जनसंख्या कम से कम किसी इलाका हो तो उसे ग्राम पंचायत बनाते हैं। उसी प्रकार जब 5,000 पॉपुलेशन किसी गांव का हो, तो उस 5,000 पॉपुलेशन को एक पंचायत समिति के सदस्य पंचायत समिति का क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं। उसी प्रकार से जब किसी जिले के गांव के इलाके में 50,000 का पॉपुलेशन हो, तो उसे जिला परिषद के एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में उसको घोषित करते हैं। जो वो कौन घोषणा करेगा? तो राज्य सरकार करेगा। वो दिशा माने कि राज्य सरकार द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। अब सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि पंचायत समिति का जो संगठन था, उसमें था पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से पब्लिक के द्वारा होता है, यानी कि पब्लिक उसमें वोट करेंगे। जितने भी वोटर्स होंगे, वो वोटर्स पब्लिक वोट करके फिर पंचायत समिति के सदस्य को चुनेंगे।
अब पंचायत समिति के जब सदस्य चुना जाएगा तो उसकी एक बैठक बुलाई जाती है। चुनाव जस्ट होने के बाद एक बैठक बुलाई जाती है, किसके द्वारा? तो जो अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं उनकी बैठक, पहले वही बैठक का निर्धारण डेट करते हैं, वही बैठक बुलाते हैं, और वो बैठक बुलाने के बाद उसमें से सबसे पहले एक चुनाव होती है। वो चुनाव कैसे होगा? तो राज्य के चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के आधार पर। अब वो जो पंचायत समिति है, जैसे मैं पंचायत समिति के कंपोजिशन बताया था कि पंचायत समिति के प्रादेशिक क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, यानी पंचायत समिति के सदस्य उसमें शामिल होंगे, एमएलए शामिल होता है, एमएलसी शामिल होता है, लोकसभा के एमपी शामिल होता है, राज्यसभा के एमपी शामिल होते हैं उसमें। उसके बाद मुखिया को भी उसके सदस्य बनाया गया है, यानी कि जो प्रखंड के अंदर में जितने भी पंचायत होगा, ग्राम पंचायत होगा, उस ग्राम पंचायत के जो हेड होगी मुखिया, वो भी पंचायत समिति के सदस्य के रूप में उसमें शामिल होते हैं। यानी कि पंचायत समिति के सदस्य के बारे में आपको बताया जाए तो जैसे पंचायत समिति के सदस्य जो डायरेक्ट निर्वाचन होकर आए हैं वो होंगे मुख्य, सभी पंचायत के मुखिया हैं। उसके बाद एमपी हैं, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो लोकसभा राज्यसभा के एमपी भी इसमें शामिल होते हैं, और विधानसभा के दोनों सदन, यानी कि विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा विधान परिषद के सदस्य वहां पर शामिल होते हैं, और वो सभी सदस्य को वोट देने का पावर होता है, जैसा कि मैं कल के क्लास में आपको बताया था। आज उसमें ऐसे प्रमुख कौन बनता है और प्रमुख का काम क्या होता है? जैसे जिस प्रकार से गांव स्तर पे, यानी कि ग्राम पंचायत में जिस प्रकार से उसका अध्यक्ष, पूरे ग्राम पंचायत का अध्यक्ष और हेड, ऐसे कहे कि पूरे प्रधान हेड जो होता है मुखिया होता है, उसी प्रकार से ब्लॉक पंचायत में, यानी कि पंचायत समिति में जो पूरे हेड जो होगा पूरे पंचायत समिति का, वो हेड प्रमुख होता है, और उसका पूरे हेड होता है, उसका अध्यक्षता भी वही प्रमुख करता है। और दूसरा जो होता है उप प्रमुख होता है, जो कोई भी व्यक्ति प्रमुख या उप प्रमुख बनना चाहता है, यानी कि प्रमुख और उप प्रमुख बनना चाहता है, तो वो डायरेक्ट प्रमुख या उप प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट रूप से नहीं होता है, बल्कि जो पंचायत समिति के जितने भी सदस्य चुने जाएंगे, पंचायत समिति के जितने भी सदस्य चुने जाएंगे, उसी सदस्यों में से किसी एक को प्रमुख के पद पर और दूसरे को उप प्रमुख के पद पर चुना जाएगा। वो माने कि वो सेक्रेट रूप से उसका वोटिंग होता है। उसमें जो भी पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उसमें वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद एक व्यक्ति को प्रमुख के रूप में, दूसरे व्यक्ति को उप प्रमुख के रूप में चुना जाता है। यानी कि पंचायत समिति के जो सदस्य चुने जाते हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य चुने जाते हैं, वही पंचायत समिति के सदस्य प्रमुख और उप प्रमुख बनते हैं। अब जब ये प्रमुख और उप प्रमुख बन जाएंगे तो करेंगे क्या? तो सबसे पहले काम होता है कि पंचायत समिति का बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना। तो पंचायत समिति में पंचायत समिति के विकास के लिए, पंचायत समिति के विकास का मतलब ब्लॉक या प्रखंड के विकास के लिए जो भी योजना पर चर्चा करना है, जो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में जो भारत के संविधान संशोधन के तहत 11वें संविधान के अनुसूची में जितने भी 29 विषय दिए गए हैं, उन 29 विषय पर वो लोग चर्चा करते हैं कि भाई ये जैसे मान लीजिए पशुपालन की विषय है, या कृषि का विषय है, या लघु उद्योग का विषय है, या शिक्षा का विषय है, या ग्रामीण स्वास्थ्य का विषय है। जो पंचायत माने पूरे पंचायत समिति के क्षेत्र में जो आता है, वो पंचायत समिति के क्षेत्र में उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, उन योजना को लागू कैसे किया जाएगा, उन योजना के लिए फंड कहाँ से आएगा, फंड का प्रावधान कहाँ से है, राज्य सरकार कितना पैसा उस पर दिया है, इन सभी चीज़ों पर बैठकर विचार विमर्श जो है उस पर किया जाता है। और जो वहाँ पर पंचायत के जो सदस्य होते हैं, यानी कि पंचायत के जो मुखिया वहाँ पर सदस्य के रूप में काम करते हैं, वो भी अपने अपने पंचायत की समस्या बताते हैं कि मेरे पंचायत में ये समस्या है। उतना ही नहीं, जैसा कि मैं बताया कि एक पंचायत से लगभग 3 सदस्य हो जाते हैं। कहीं कहीं तो पंचायत में 1 सदस्य होते हैं, कहीं कहीं पर 2-2 सदस्य होते हैं। एक पंचायत से कहीं 2 सदस्य चुनकर जाते हैं जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, और मुखिया भी उसका सदस्य होता है। यानी कि एक पंचायत से अपने पंचायत की तरफ प्रखंड से योजना को लागू करवाने में, यानी कि योजना को अपनी तरफ खींचने में 3 सदस्य वहाँ पर हो गए। तो हर पंचायत के सदस्य वहाँ पर पहुँचेंगे जो एक प्रखंड के अंदर में होगा, और वो सभी लोग वहाँ पर विचार विमर्श करेंगे और अपने अपने पंचायतों की समस्या सुनेंगे, अपने अपने पंचायतों की समस्या सुनाएंगे वहाँ पर प्रमुख को, यानी कि वहाँ पर बैठे हुए योजना के लोगों को। फिर सरकार के जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न फंड द्वारा फंड जो दिया जाता है, उस फंड का पैसा सरकार, यानी कि फिर उस फंड का पैसा पंचायत तक पहुँचाया जाता है। उतना ही नहीं, कुछ पैसे ऐसे भी होते हैं, कुछ फंड ऐसे भी होते हैं जो पंचायत समिति के सदस्य को डायरेक्ट कहता है कि आप खुद इंप्लीमेंट कीजिए। पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं उनको कहा जाता है कि डायरेक्ट आप इंप्लीमेंट कीजिए, इस पैसा को आप अपने तरीके से फंड खर्च कीजिए और उस प्रकार से आप ब्लॉक के विकास में अपना योगदान निभाइए। यानी कि ब्लॉक के विकास करने में, ब्लॉक को डेवलप करना है, तो ब्लॉक को डेवलप करने के लिए वो अकेले डेवलप नहीं करेंगे, मुखिया के साथ, पंचायत समिति के साथ, और जो भी एमपी एमएलए को जो फंड मिलता है,
साल में खर्च करने के लिए, वो भी पैसा पंचायत समिति में चला जाता है और वो पंचायत समिति के सदस्य को या जिला परिषद के सदस्य के रूप में वहाँ पर पैसा मिल जाता है और वो विभिन्न प्रकार के फंडों में डेवलपमेंट के रूप में वो काम किया जाता है। तो कैसे काम करना है उन चीज़ों पर चर्चा लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में पंचायत समिति काम करता है। यानी कि पंचायत समिति एक प्रकार का लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी कि कानून बनाने, योजना को लागू करने की संस्था है। वो संस्था कहाँ पर है? तो हर ब्लॉक में है, यानी कि ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड लेवल पर है। यानी कि जैसा कि मैं बताया था कि बिहार में कुल मिलाकर 534 प्रखंड है, तो हर प्रखंड में पंचायत समिति बना हुआ है। तो पंचायत समिति का कंपोजिशन आपको समझ में आया होगा। प्रमुख पंचायत समिति के जो डायरेक्ट रूप से चुने हुए सदस्य होते हैं, उनमें से व्यक्ति बनते हैं, उनकी चुनाव एसडीएम की अध्यक्षता में कराई जाती है। वो अपने मन से नहीं कराते, एसडीएम भी करा सकते हैं या दूसरे पदाधिकारी भी करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग, राज्य के चुनाव आयोग किसको नामित करता है, किस व्यक्ति को चुनाव करने का पावर देता है, वो व्यक्ति वहां पर चुनाव करवा सकता है। और फिर जाकर जब उनकी जीत हासिल हो जाती है तो फिर उसकी बैठक बुलाई जाती है, यानी कि पंचायत समिति की बैठक बुलाई जाती है। बैठक का प्रावधान दिया गया कि एक पंचायत समिति की बैठक जब होगा तो बैठक, यानी कि 2 बैठक के बीच में 2 महीने से अधिक का टाइम नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 बैठक बुलाया जाता है, तो मतलब आज कोई बैठक बुलाया गया, फिर अगली बैठक 2 महीने के अंदर बुलाना है, फिर अगली बैठक फिर 2 महीने के अंदर बुलाना है। अब बैठक जब बुलाया जाएगा तो सरकार की किसी भी योजना को लागू करना है, या प्रखंड से पंचायत में पैसा ट्रांसफर करना है, या पंचायत समिति के सदस्य को ही खुद से कोई काम करना है, तो सरकार के खाता से उनको पैसा निकालना पड़ेगा। तो वो खाता के जो सरकार के जो पंचायत समिति के जो संचित निधि होता है, उस संचित निधि का जो सचिव होता है वो मुख्य रूप से बीडीओ साहब होते हैं। पंचायत समिति के जो संचित निधि का जो सचिव होते हैं वो बीडीओ होते हैं, यानी कि ब्लॉक विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के हाथ में ही वो पूरे फंड को खर्च करने का पावर होता है। अब मान लीजिए कि जो भी कोई भी फंड से पैसा निकलना है, कुछ योजना को माने योजना को पारित करना है, किसी भी योजना को पंचायत समिति के स्तर पर पारित करना है, तो सबसे पहले तो बैठक बुलाना पड़ेगा। और बैठक में कोरम पूरा पहले होता है कि बैठक में गणपूर्ति करने का प्रावधान होता है। जैसे पंचायत समिति की कोई बैठक को सफल तभी माना जाएगा जब पूरे पंचायत समिति के सदस्य का 50% लोग वहां पर मौजूद हो। यदि 50% मौजूद नहीं होता है तो पंचायत समिति के जो बैठक है उसको सफल नहीं माना जाता है। यानी कि पंचायत समिति की बैठक बुलाने के लिए पूरे पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि वो निर्वाचित सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य के साथ साथ मुखिया भी होगा, एमएलए होगा, एमपी भी होंगे, ये सभी लोग मिलकर जितने लोग होंगे वो सब लोग वहाँ पर बैठेंगे। और यदि उनकी संख्या 50% हो जाती है तो बैठक को संचालन किया जाएगा और बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और बैठक में जितने भी सदस्य शामिल होंगे उन सदस्यों का 2/3 बहुमत से भी किसी भी विधेयक को, यानी किसी भी बिल को उस सभा में पारित किया जाएगा और उससे फिर सरकार की योजना से पैसा निकाला जाएगा। ये उसका प्रावधान है। और इस प्रकार से पंचायत समिति को काम करना पड़ता है। यानी कि पंचायत समिति के सदस्य अपना मन से, कोई भी सदस्य चाहे तो अपना मन से प्रखंड से पैसा नहीं निकाल सकता है, उसमें भी पारित करने का प्रावधान है। जिस प्रकार से मैं बताया था कि पंचायत में जब पंचायत के मुखिया अध्यक्षता में अपनी ग्राम पंचायत का बैठक बुलाता है तो सभी वार्ड को वहाँ पर शामिल होना होता है। वार्ड वहाँ पर जाकर बैठक करेगा और 2/3 बहुमत से उसको पारित करना पड़ता है। जब लोग सभी सिग्नेचर कर देते हैं और तब उसको बनाता है कि पारित हो गया, फिर वो जिस प्रकार से पंचायत समिति से सचिव से समीक्षा करते हैं कि इस फंड के लिए पैसा खर्च कराइए, तो फिर चेक काट कर अपना मुखिया को देते हैं, फिर मुखिया विभिन्न फंडों में अपना पैसा खर्च करता है। उसी प्रकार से प्रखंड में भी उसी प्रकार से होता है। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो प्रमुख तो बन गए, प्रमुख अपना अध्यक्षता भी कर लिए और प्रमुख को अध्यक्षता करने के बाद विभिन्न प्रकार के काम भी सौंपना, माने कि जो पंचायत समिति का अध्यक्षता करेंगे और पंचायत समिति के विभिन्न मुद्दों पर, विकास पर चर्चा करेंगे, काम करेंगे। अब पंचायत समिति के सबसे जो प्रमुख होते, प्रमुख और भी क्या काम कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि जिस प्रकार से प्रखंड में पंचायत के मुखिया का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, यानी कि सदस्य होते हैं, उसी प्रकार से जिला परिषद में प्रत्येक प्रमुख सदस्य होते हैं। और जब जिला परिषद की भी बैठक बुलाई जाएगी तो प्रत्येक माने कि प्रखंड प्रमुख अपने प्रखंड के विकास के लिए वहां पर विभिन्न प्रकार की योजना पर चर्चा करेंगे और अपने तरफ योजना को खींचते हैं, अपने प्रखंड की तरफ योजना को मंगाते हैं, ताकि फिर वो अपने गांव के इलाके में अपना विकास को आसानी से संपन्न कर सके। तो इस प्रकार से भी जो प्रमुख होते हैं वो प्रखंड स्तर पे भी जाकर, यानी कि प्रखंड पे वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ भी योजना को पारित होने में अपना वोट भी डालते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी सदस्य में बताया, जैसे मुखिया है, मुखिया हो गया, या जो एमएलए है, एमपी है, एमएलसी है, ये लोग प्रमुख के चुनाव में या चाहे प्रमुख को पद से हटाना हो तो ऐसे परिस्थिति में अपना वोट नहीं डालते हैं। इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। केवल योजना को पारित करने में इनको वोट डालने का अधिकार है। लेकिन जब योजना के अलावा, माने योजना के अलावा यदि
प्रमुख को हटाना हो पद से या उप प्रमुख को पद से हटाना हो, तो ऐसे परिस्थिति में ये वो लोग वोट उसमें नहीं कर सकते। ये याद रखना है आपको। खाली योजना को पारित करने के लिए इनकी गणपूर्ति की आवश्यकता होती है, अदरवाइज इनकी गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब सबसे पहले यह बात करना है कि प्रमुख और होता क्या है। जैसे मैं बताया था कि जिस प्रकार से पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत पर 6 परमानेंट अस्थायी समिति का प्रावधान है, ऐसा आप कह सकते हैं कि मंत्रालय का प्रावधान है, ग्राम पंचायत के मंत्रालय का प्रावधान है। उसी प्रकार से पंचायत समिति के स्तर पर भी 6 या 7 समिति बनाई जा सकती है। उसी प्रकार से जिला स्तर पर भी 6 या 7 समिति बनाई जा सकती है। वो समिति का काम, जैसे सबसे पहला समिति हो गया था, मैं बताया था वहां भी कि सबसे पहला समिति होता है वित्त आकांक्षण तथा योजना समिति। इस योजना समिति का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य रूप से प्रमुख होते हैं, उपाध्यक्ष उप प्रमुख होते हैं, और जो सचिव जो होते हैं ना, वो सचिव बीडीओ साहब होते हैं इसका। यानी कि वित्त आकांक्षण एवं योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख होते हैं। उसी प्रकार से जिला में भी वित्त आकांक्षण एवं योजना समिति का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष होगा, यानी कि जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। और उसका जो सचिव होता है वो डीडीसी होता है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होता है वो मुख्य रूप से उसका सचिव के रूप में काम करता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो वित्त, ये मेन काम है कि इसका जो भी पैसा फाइनेंशियल इशूज है, वो फाइनेंशियल इशूज को एक संरक्षण करने का काम, और कितना माने कि ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए कितना फंड आया हुआ है, उन सभी चीज़ों पर यह नियंत्रण करने का काम वित्त आकांक्षण एवं योजना समिति करता है। उसी प्रकार से उसके अंदर में जैसे स्वास्थ्य समिति है, शिक्षा समिति है, अनुसूचित जाति के लिए माने कि सामाजिक कल्याण समिति है। इस प्रकार से 6 समिति जिस प्रकार से पंचायत में बना हुआ था, उसी प्रकार से ब्लॉक के स्तर पर भी पंचायत समिति होते हैं, अस्थायी समिति होते हैं। उसके अलग से अध्यक्ष चुने जाते हैं। वो अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके, ब्लॉक के पदाधिकारी से कोऑर्डिनेट करके अपने क्षेत्रों में काम कराने का वो लोग काम करते हैं। अब आपको एक चीज समझना होगा कि जिस प्रकार से मान लीजिए प्रमुख, तो हम समझ के प्रमुख होता कौन है, तो प्रमुख प्रखंड का हेड होता है। किसका? यानी कि लेजिस्लेटिव, ऐसे बोले कि जिस प्रकार से मुखिया गांव का प्रधान होता है, यानी पंचायत, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, उसी प्रकार से प्रमुख ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति का हेड होता है। और ये उप हेड होता है। कौन? उप प्रमुख। चुनाव कैसे होगा से मैं बता दिया। अब ये समझना आपको है कि मान लीजिए प्रमुख उप प्रमुख कोई व्यक्ति है, तो ह्यूमन नेचर होता है कि बदमाशी तो करना ही है, अहंकार ज्यादा आ जाता है मनुष्य में, और मनुष्य लोभी भी होता है, तो ये संवैधानिक तौर तरीकों को हटाकर अपने मन से मनमानी करना चाहता है। तो वैसे परिस्थिति में यदि मान लीजिए कि जो भी पंचायत समिति के सदस्य और जितने भी सदस्य वहाँ मौजूद है, यदि उनके काम और कार्य करने की शैली से असंतुष्ट हो, तो वैसे असंतुष्ट होने के बाद क्या सोचते हैं लोग कि उसको भाई हटाओ, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो जब हटाने की जब बात आएगी प्रमुख को या उप प्रमुख को, तो कैसे हटाया जाएगा? तो जब किसी प्रमुख या प्रमुख को हटाने की जब बात आती है, तो हटाने के लिए सबसे पहले देखो, पंचायत, सबसे पहला ये तो बात आपको ये समझना होगा कि यदि कोई भी व्यक्ति पंचायत समिति के सदस्य नहीं है, यानी कि पंचायत समिति से पद से पहले ही अपना त्याग पत्र दे दिया है, तो वैसे परिस्थिति में वो व्यक्ति प्रमुख या उप प्रमुख नहीं रहेगा, या वो देहांत उसका हो जाता है, या मर जाता है, या रिजाइन कर देता है। तो वैसे परिस्थिति में वो तो पंचायत समिति का सदस्य नहीं है, तो प्रमुख उप प्रमुख रहने का उसका कोई सवाल ही नहीं बनता है, यानी कि अपने आप उप प्रमुख प्रमुख का पद उसका खाली हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि वो मान लीजिए किसी व्यक्ति अपना स्वेच्छा से भी प्रमुख या उप प्रमुख का पद त्याग कर सकता है। जैसे मेरा मान लीजिए कि मैं प्रमुख हूँ, मेरे को मन कर रहा है कि नहीं प्रमुख नहीं बनना है, न उप प्रमुख बनना है, तो मैं क्या करूंगा? तो ऐसे परिस्थिति में मैं लिखित रूप से, यानी कि मैं मान लीजिए प्रमुख हूँ, तो मेरे को लिखित रूप से एसडीएम को, माने कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि अनुमंडल दंडाधिकारी को एक लेटर अपने में माने कि त्याग पत्र देना होगा। और वो त्याग पत्र यदि 7 दिनों तक छोड़ देते हैं हम, तो मैं उस पद से हट जाऊंगा। यानी कि वो प्रमुख यदि त्याग पत्र देना चाहता है, तो एसडीएम के पास उसको लिखकर अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि वो 7 दिनों तक त्याग पत्र, 7 दिनों तक उसका वेटिंग होता है, 7 दिनों तक को वापस नहीं लिया, तो वो उस पद से हटा माना जाएगा। लेकिन उप प्रमुख की स्थिति में उप प्रमुख चाहे तो अपना जो इस्तीफा जो है, यानी कि त्याग पत्र है, वो केवल प्रमुख को ही दे सकता है। लेकिन मान लीजिए कि प्रमुख उपस्थित नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में वो अपना त्याग पत्र एसडीएम को जाकर देगा। इस प्रकार से अपना त्याग पत्र के माध्यम से हट सकता है वो। तो पहला हो गया कि जब पद खाली हो जाए, पंचायत समिति के सदस्य नहीं रहेगा, तो वो हट सकता है। दूसरा, वो प्रमुख यदि वो त्याग पत्र देना चाहेगा तो उससे हट सकता है। तीसरा जो बात है कि अविश्वास प्रस्ताव से, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि जब कोई भी माने कि सदस्य, माने कि प्रमुख बदमाशी करते, उसको अविश्वास के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। अविश्वास के माध्यम से मतलब कि 2/3 बहुमत से उसको पहले पारित करना पड़ता है। जितने भी सदस्य पंचायत समिति के सदस्य हैं, जो डायरेक्ट रूप से पंचायत समिति के प्रादेशिक क्षेत्र से जो निर्वाचित होकर आए हैं, वो व्यक्ति अपना एक बैठक बुलाएंगे। वो बैठक में यानी कि लगभग बैठक में 20% लोग का सिग्नेचर होता है। वो सिग्नेचर से सबसे पहले वीडियो को, ये सिग्नेचर से
प्रमुख को ये बात सौंपा जाता है कि हम इसकी बैठक करना चाहते हैं। यदि प्रमुख को हटाना हो तो उप प्रमुख उसका अध्यक्षता करते हैं, यदि उप प्रमुख को हटाना हो तो प्रमुख उसकी अध्यक्षता करते हैं। और पहले जब बैठक की ये सूचना दी जाती है 15 दिनों के अंदर, और ये लिखित रूप से दिया जाता है, एक कॉपी एसडीएम को दे दिया जाता है कि चलिए भाई हम लोग इस चीज़ को हटाना चाहते हैं। और हटाने के पीछे जो भी व्यक्ति चाहता है कि इसको अविश्वास के द्वारा हटाया जाए प्रमुख या उप प्रमुख को, तो उसको पूरे कारण लिख कर बताना पड़ता है। जो भी लोग चाहते हैं कि इसको हटाया जाए तो उनको पूरे कारण का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। उसको उनसे पूछा जाता है। प्रमुख के खिलाफ हो तो प्रमुख से भी जवाब मांगा जाता है, उप प्रमुख के खिलाफ हो तो उप प्रमुख से भी जवाब मांगा जाता है। यदि जवाब में संतुष्टि नहीं होती है तो ऐसे परिस्थिति में फिर अविश्वास के लिए बैठक बुलाई जाती है एसडीएम के द्वारा या वहीं पर जो पंचायत समिति के सदस्य द्वारा, और फिर 2/3 बहुमत से जब पंचायत समिति के सदस्य पारित कर देते हैं तो वैसे परिस्थिति में प्रमुख और उप प्रमुख को हटाया जा सकता है। अब एक चीज और है कि व्यक्ति कोई, मान लीजिए कि ये 3 तरीका तो हट गया, अब अगले तरीका से कैसे हटा देंगे। मान लीजिए कोई भी प्रमुख लगातार 3 बैठक में, यानी कि पंचायत समिति के 3 बैठक में अनुपस्थित है, लगातार 3 बैठक में पंचायत समिति के 3 बैठक में अनुपस्थित आ ही नहीं रहा है, प्रमुख और उप प्रमुख दोनों, कोई बहाना मार रहा है या कोई डुप्लीकेट काम कर रहा है या संविधान वो चाह नहीं रहा कि संवैधानिक तौर तरीके से काम हो, तो वैसे परिस्थिति में प्रमुख और उप प्रमुख को प्रमंडल आयुक्त यानी कि जो कमिश्नर है उसको हटा सकते हैं। पहले उससे जवाब मांगते हैं कि भाई ऐसा क्यों, संवैधानिक तौर तरीके से यदि काम नहीं करता है तो उनको एक नोटिस भेजा जाता है कि भाई आप ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हैं, या 6 महीने तक फरार रहते हैं, लगातार 6 महीने तक फरार रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कमिश्नर के द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है कि भाई अपना जवाब दीजिए कि आप क्यों यहाँ पर नहीं है। यदि जवाब नहीं देता है तो वैसे परिस्थिति में उसकी जांच पड़ताल की जाती है कमिश्नर के द्वारा। कमिश्नर फिर उस व्यक्ति को बर्खास्त कर देता है। यदि उस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया गया प्रमुख या उप प्रमुख के पद से, तो वैसे परिस्थिति में वो व्यक्ति कभी भी जीवन में फिर से प्रमुख या उप प्रमुख नहीं बन सकता है। लेकिन इसमें एक प्रावधान है कि प्रमुख या उप प्रमुख यदि उसको माने कि हटा दिया गया, यदि उसको लग रहा है प्रमुख और उप प्रमुख को कि जो कमिश्नर साहब हमारे प्रति अन्याय कर दिए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में ये व्यक्ति जो राजस्व परिषद होता है, यानी कि रेवेन्यू जो काउंसिल होता है, वो रेवेन्यू काउंसिल में जाकर अपना अपील कर सकता है। यदि वहाँ पर अपील इसका नामंजूर हो जाए या मंजूर हो जाता है कि चलो भाई यहाँ व्यक्ति गलत नहीं किया है, तो फिर से प्रमुख या उप प्रमुख के पद पर रह सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि किसी व्यक्ति को प्रमुख या उप प्रमुख के पद पर से हटाना है, प्रमुख या प्रमुख को हटाना है, तो वैसे कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि जब चुनाव हो, जब कोई व्यक्ति प्रमुख बन जाता है तो वो 2 वर्षों तक आप उसके अगेंस्ट में अविश्वास नहीं ला सकते हैं। पहले 2 वर्षों में उस व्यक्ति के अगेंस्ट में आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। दूसरी बात, यदि कोई भी व्यक्ति लिखित रूप से अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई, बैठक बुलाने के बाद यदि जब प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव लाने पर लगता है कि भाई ये वहाँ पर आप बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, और बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए मैंने प्रस्ताव जो गुप्त रूप से किया जाता है, वोटिंग की जाती है, यदि वोटिंग में आप असफल रहे, यानी कि उसको प्रमुख या उप प्रमुख का पद से हटाने में असफल रहे वोटिंग के द्वारा, तो ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति को अगले 1 साल तक फिर से अविश्वास उसके अगेंस्ट में नहीं लाया जा सकता, ये ध्यान रखना है। तीसरी बात, यदि किसी प्रमुख या अप्रमुख का कार्यकाल लास्ट 6 महीने का बचा हुआ है, लास्ट 6 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, तो वैसे परिस्थिति में भी प्रमुख या उप-प्रमुख के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखना कि विश्वास प्रस्ताव किसी प्रमुख या प्रमुख को अगेंस्ट में लाना है तो आपको ध्यान रखना होगा कब ला सकते हैं, कब नहीं ला सकते हैं। प्रमुख का पावर आप समझ गए कि प्रमुख यदि पूरे ब्लॉक का यानी कि पूरे प्रखंड का एक प्रकार का कार्यपालिका हेड होता है, और जितने भी पदाधिकारी ब्लॉक स्तर पे होते हैं, वो बीडीओ हों चाहे जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी ब्लॉक से संबंधित पदाधिकारी हैं, सभी पर नियंत्रण करने का काम करते हैं। उनसे विभिन्न प्रकार की योजना में सलाह लेते हैं, काम करवाते हैं, और प्रखंड के एक प्रखंड के अंदर में जितने भी पंचायत होते हैं वो सभी पंचायतों का निरीक्षण करते हैं और उस पर विभिन्न प्रकार के काम कराने का ये काम करते हैं। तो ये हमारा था आज प्रमुख उप प्रमुख का एपिसोड। कैसे प्रमुख बनता है, कैसे प्रमुख को पद से हटाया जा सकता है, कैसे प्रमुख क्या काम करता है, और प्रमुख बनने के लिए क्या करना है। तो प्रमुख यदि आप बनना चाहते हैं तो बहुत एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, उसमें आपको करना है सबसे पहले आप वहाँ का वोटर बनिए, जिस पंचायत में उस पंचायत से वहाँ पे पंचायत समिति का चुनाव होता है, वो पंचायत समिति का चुनाव लड़िए। जब चुनाव में जीत जाएंगे आप तो फिर से प्रमुख उप प्रमुख का चुनाव उसी में से होता है। फिर प्रमुख या जब लोग की सहमति पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा आपको प्रमुख चुन लिया जाएगा तो फिर आप इस पावर का यूज करेंगे और इस प्रकार से अपने क्षेत्रों के विकास करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आपको लगता है कि हमारा वीडियो ये समझ में आया होगा। यदि इसमें भी कोई समस्या आपको लगता है, यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। जय हिंद, जय भारत, और हमारे वीडियो को शेयर भी करें।